नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बस थोड़ी ही देर बाद समंदर के नए प्रहरी यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य को देश की सेवा में समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली से बाहर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। मोदी करीब 4 घंटे विक्रमादित्य पर गुजारेंगे और नौसेना अधिकारियों से भी बात करेंगे। भारत की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी, देश की नौसेना का नया गौरव आईएनएस विक्रमादित्य, एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर की लहरों का सम्राट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे औपचारिक तौर पर देश की सेवा में समर्पित करने वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से बाहर ये पहला कार्यक्रम है और नौसेना ने इसके लिए शानदार तैयारी कर रखी है। सबसे सख्त इंतजाम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री आईएनएस हंस नौसैनिक अड्डे पर उतरेंगे। यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए अरब सागर में मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य का सफर तय करेंगे। आईएनएस हंस नौसैनिक अड्डे पर भी सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात किए गए हैं। एहतियात के तौर पर गोवा के तट की ओर जाने वाली समुद्री जहाजों पर आसमान से नजर रखी जा रही है। हवाई खतरों से निपटने की भी तैयारी है। जब प्रधानमंत्री सी किंग हेलीकॉप्टर में सवार होकर आईएनएस विक्रमादित्य के लिए रवाना होंगे तो हवाई सुरक्षा के लिए MiG-29 के लड़ाकू विमान गश्त लगाते रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि आईएनएस विक्रमादित्य पर अपनी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, इसलिए किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए तलवार श्रेणी और दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक पोत तैनात किए गए हैं। करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री अरब सागर पर तैर रहे इस विशाल युद्धपोत पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद औपचारिक समारोह की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4.5 घंटे इस युद्धपोत में बिताएंगे। इस दौरान वो आईएनएस विक्रमादित्य के प्रमुख हिस्सों को खुद जाकर देखेंगे। नरेंद्र मोदी आईएनएस विराट, दिल्ली श्रेणी विध्वंसक और तलवार श्रेणी पोत सहित नौसेना की पश्चिमी बेड़े के जहाजों का कौशल देखेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी जहाज पर नौसेना अधिकारियों और नाविकों से भी बात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा करके शायद ये संदेश दे रहे हों कि उनके लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। बेशक नए प्रधानमंत्री के लिए ये चुनौती बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार सुरक्षा के बारे में बहुत जोर देकर का कहा है। इनमें 4 चुनौतियां एकदम सामने दिखती हैं। विक्रमादित्य बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि पूरे समुद्र पर छा जाने के लिए, लेकिन उसको डिनाई करने के लिए पनडुब्बी एक के बाद एक पनडुब्बी का हम हादसा सुनते आ रहे हैं। वो स्ट्रेंथ का बनना बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो स्पेस है, इस स्पेस में हमारी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे जो जीपीएस वगैरह के लिए जो सैटेलाइट रखे जा रहे हैं उनको कोई ना छेड़े। अभी तक भारतीय नौसेना में एकमात्र विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट था। अब आईएनएस विक्रमादित्य के शामिल होने से नौसेना की शक्ति में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि सुरक्षा के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आईएनएस विक्रमादित्य पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उनके लिए कोई चांदनी रात में नौका विहार की तरह नहीं होगा। इस समय भारतीय नौसेना के पास न पनडुब्बियां हैं, ना युद्धपोत है, ना मिसाइलें हैं, ना टॉर्पेडो है उचित संख्या में। उत्तरी अरब सागर से दक्षिणी चीन सागर तक अगर भारत को अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजी से ये सभी हथियार और उपकरण नौसेना को देने होंगे। सवाल कई है, क्या प्रधानमंत्री के पास जवाब है? देश जवाब चाहता है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा और शिव अरूर के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। जब देश की सीमाओं पर निगरानी रखना मुमकिन हो तो मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य की क्षमता हमारी नौसेना को यही हौसला देने वाली है। करीब 500 किलोमीटर की कोई भी गतिविधि इस युद्धपोत की नजरों से नहीं बच पाएगी। देश को 3 तरफ घेरने वाली समंदर की लहरें व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत भी है और सुरक्षा के नजरिए से सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है ये समुद्री तट
और अथाह समंदर की लहरों पर तैरता हुआ सैन्य दुर्ग, अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस आईएनएस विक्रमादित्य। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन के वजन वाले आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितनी है। 20 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर की लहरों पर आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करता है। 284 मीटर लंबे इस पोत पर 24 मिग-29 और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। रूसी बेड़े में महज 6 महीने तक रहने वाला बाकू अपने विक्रमादित्य के नए अवतार में नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से विक्रमादित्य के सफर के दौरान इसमें कई बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसे गेम चेंजर बताया था। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत के 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग कई हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस आईएनएस विक्रमादित्य मिग-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है। इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विक्रमादित्य के आने से भारत इटली के बराबर होगा, जिसके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्री तटों की सुरक्षा और आतंकी घुसपैठ के खतरों को देखते हुए आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी नौसेना के मनोबल में नई जान फूंक देगी। आज तक ब्यूरो।